अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता वीडियो में आपने हाल की गज़ल की तशरीह को समझा कि किस तरह आपको हाल की गज़ल की तशरीह करना है इम्तहान में। अब जो दूसरा मौजू आपके निसाब में शामिल है वो है जज़्बी की गज़ल, यानी मोइन हसन जज़्बी की गज़ल। ये शायर जो है वो तरक़ तहरीक से वाबस्ता शायर हैं, और इस तहरीक से जो जुड़े हुए शायर हैं वो उनकी जब आप शायरी देखें या उनकी गज़लें आप देखें तो उसमें आपको निशातिया उन्सुर मिलेगा। ये लफ्ज़ निशातिया, ठीक है, ये निशातिया जो है वो बना है निशात से। निशात का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ इनके इन शौर यानी जज्बी के यहाँ आपको जो जो या किसी भी तहरीक से जुड़े हुए शायर के यहाँ आपको मुस्तकबिल से वो लोग बड़े पुरुम्मीद हैं। उन्हें खुशाइंद मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा, अब जो है वो सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो उनके यहाँ आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि वो लोग माजी मुस्तकबिल से जो है वो पुरुम्मीद है। उम्मीद की खुशी उनके यहाँ देखने को मिलती है। चले अब इस गज़ल पे आ जाते हैं। इस गज़ल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बात मैंने भी आपको कही कि उनके उम्मीद की खुशी मिलती है वो आपको इस गज़ल में देखने को मिलेगी। गज़ल का मतलब, जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। सबसे पहले आपको जो काम करना है, यानी हवाला लिखने के बाद तशरीह की हेडिंग जब आप डालेंगे उसके बाद जो आप काम करेंगे तो वो आप तलाश करेंगे कि इस मतले में कोई फ़नी महासिन यानी किसी सनत का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, और वो अगर हुआ है तो वो कौन सी सनत है। तो देखें बहुत सामने का जो हमें समझ में आ रहा है कि गज़ल के मतले के दूसरा जो मिसरा है, यानी शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी, यहाँ शाम और सहर के दरमियान तजाद का ताल्लुक है, ठीक है। तो यहाँ पर सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। तो आप कहेंगे कि मतले के दूसरे शेर में लफ्ज़ शाम और सहर के दरमियान जिद है, यानी दोनों के दरमियान तजाद का ताल्लुक है, ये दोनों एक दूसरे की जिद है, लिहाजा इस शेर में सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है पहली बार। यानी पहली सिनत आपने रिकॉग्नाइज कर ली तो इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आप शेर पर आ जाएं कि शायर जो है वो जिंदगी से बहुत उसे, यहाँ भी वही जो मैंने भी आपसे कहा कि वो बहुत पुरुम्मीद है ज़िंदगी को लेकर, और उसका कहना ये है कि ठीक है ज़िंदगी जो है वो उसका काम है गुजरना, तो वो गुजरेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे गुजारते हैं, ठीक है। मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ़ें ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये होती हैं, लेकिन ये सब वक्ती होती हैं, ठीक है। यानी देखिए वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो गुजर जाता है। वो मुश्किल में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, गम में है, वो गुजर जाता है। तो यहाँ पर शायर ने इसकी मिसाल ऐसे ली है कि जिस तरह शाम यानी रात के बाद, शाम के बाद, रात के बाद सुबह का आना लाजमी है, बिल्कुल इसी तरह गमों और परेशानियों के बाद आसानियों का और खुशियों का आना लाजमी है। यहाँ ये लफ्ज़ शाम ये इस्तिआरा हो सकता है खुशियों का, गम का, परेशानी का, मुश्किलात का, तकलीफ़ों का, है ना, उनके अंधेरा उसकी अलामत हो सकता है। यहाँ जो ये सहर है ये इस्तिआरा हो सकता है किसका, खुशियों का, यानी सहर का मतलब सवेरा, यानी ये इस्तिआरा हो सकता है खुशियों का, आसानियों का, आसाइश का, ऐशो इशरत का। तो ये इसका इस्तिआरा हो सकता है। कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ़ें आई हैं तो आए, कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस बात की ज़मानत है कि अब आसानियां जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है, नहीं आने वाली, उनकी आमद है। लिहाजा तकलीफ से घबराना नहीं है, उनसे हमें परेशान नहीं होना है, बल्कि उसका जो है वो एक तरह से खैर मकदम इसलिए करना है कि वो अलामत है आसानियों के लिए, उसकी एक तरह से उसकी ज़मानत है। ये नासिर काज़मी का एक शेर आपके निसाब में भी शामिल है कि देते हैं सुराग फसले गुल का शाखों पे जले हुए बसेरे, यानी ये जो क़िज़ा के सबब जो शाखों पर जो घोंसले हैं वो जल गए हैं, वो इस बात की ज़मानत है कि अब बहार की आमद है। यानी क़िज़ा इस बात की ज़मानत है कि बाहर आने वाली हर मुश्किल इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो आसानियों का पेश खैमा है। तो ये एक तरह से ये शाम इस जो है वो पेश खैमा है इस सहर का, इस सहर का पेश खैमा है ये शाम। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि हर मुश्किल आसानी को की जो है वो निशानदेही करती है। तो यहाँ पे शेर समझ में आ गया। बहुत आसान सा मतलब है, बस थोड़ी सी चीज़ों पे आपको गौर करना है। एक तो तज़ाद
दूसरा ये शाम और सहर, ये की वर्ड्स हैं, इसको लेके आप चलेंगे तो शेर आसानी से आप समझ पाएंगे। अब दूसरे शेर पे आ जाते हैं कि पुरसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा। यहाँ पर देखिए आप कि ये जो पुरसिश है, ये जो पुरसिश, इसका मतलब है पूछना। फारसी का लफ्ज है पूछना। पूछने का मतलब किसी का हालचाल मालूम करना, किसी की खैरियत मालूम करना, वो वाला पूछना, ठीक है। तो पुरसिशे गम को वो आए, यानी हमारे गम की पूछने के लिए, हमारी परेशानियों को जानने के लिए वो आए। तो एक बड़ा ये बहुत ही, अब यहाँ जो ये वो है, देखिए शेर में जो क्या है, ये वो यहाँ पर शेर की बुनियाद है एक तरह से देखी जाए, ये वो कौन है। अब चूंकि ये गजल का शेर है, लिहाजा हम कह दें कि ये वो जो है वो महबूब है, इसलिए कह रहे हैं कि गजल का शेर है। लेकिन ये वो कोई भी अजीज हो सकता है, कोई अपना हो सकता है। तो ये वो फिलहाल इसको हम महबूब के तौर पे, क्योंकि गजल का शेर है तो महबूब मानकर, महबूब का एक जो प्रोनाउन जिसे आप लोग कहते हैं ज़मीर मान के हम लोग इस शेर को समझने की कोशिश करेंगे कि पुरसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, यानी हमारे गम को पूछने के लिए अगर महबूब आ जाए, वो गम, वो परेशानी, वो तकलीफें, वो जुल्म जो उसकी खुद की दी हुई है, वो पूछने अगर वो आए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी शायद कहना क्या चाह रहा है, वो आए से मुराद क्या है कि वो आ ही नहीं सकता, जो गम उसने दिया है वो पूछने वो भला क्यों आएगा। और अगर आ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक अलग ही आलम होगा, एक अलग ही दुनिया होगी, एक अलग ही मामला हो जाएगा। दीदनी कैफियत कल्ब जिगर की होगी। दीदनी यानी देखने के लायक, यानी काबिल दीद। तो दीदनी कैफियत कल्ब जिगर, कल्ब मतलब कहते हैं दिल, तो दिल और जिगर की जो हालत है, कैफियत यानी हालत, वो देखने के लायक होगी। यानी पता नहीं कहाँ से कहाँ मामला चला जाएगा, यानी हमारा दिल, हमारा जिगर किस आलम में होगा ये हम सोच ही नहीं सकते कि अगर वो हमारी खैरियत मालूम करने आ जाए। वो कौन? जो खुद उस गम, उस परेशानी, उस मुश्किल को देने वाला है, ठीक है। यहाँ इस शेर को आप इस तरह आज के जो सिनेरियो में समझ सकते हैं, आज के जो हालात है उसमें इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये इलेक्शन वगैरह होते हैं तो आप देखें कि आपसे किस तरह लोग वादे करते हैं, जो भी जो उसमें खड़ा होने जा रहा है वो शख्स सबसे अलग तरह के वादे कर रहा होता है कि साहब बिजली, पानी, ये सब चीज़ें रहेंगी, आपको ये मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी होगी, ये होगा, सारे वादे होंगे। लेकिन क्या वो हाकिम वक्त आपकी खैरियत मालूम करने आता है, पूछने आता है कि सब मिल गया साहब आपको, आप किस परेशानी में हैं तो क्यों हैं, आप किस इस तकलीफ़ में हैं तो कैसे आ गए? वो आपसे खैरियत नहीं पूछने आता। और अगर वो आ जाए तो आपके दिल की कैफियत क्या होगी? यानी हाकिम वक्त अगर आपसे आपके हालात पूछने आ जाए तो आपके दिल और जिगर की कैफियत क्या होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस शेर को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। यानी उसको आज की शेर वही बेहतर, अच्छा शेर वही होता है जो आप हर दौर में जो है वो उस दौर का लगे, है ना, जो हर दौर में उस दौर का लगे, वो शेर सबसे अच्छा शेर होता है। तो यहाँ भी यही मामला है कि जो देने वाला है उन तकलीफ़ों को, एक तरह से तंज भी कर रहा है शायर अपने महबूब पर कि वो तो तकलीफ़ें देने वाला है, परेशानियाँ, गम देने वाला है, तो वो उसकी खैरियत पूछने, वो उसको बांटने के लिए नहीं आ सकता। ठीक, इसी शेर पे आ जाते हैं कि मंजिले इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्दे सफ़र भी होगी। यहाँ पर मंजिले इश्क यानी इश्क की मंजिल, उसके अलावा दो मुश्किल लफ्ज़, एक गर्दे सफ़र यानी जो धूल मट्टी है। तो यहाँ आप इश्क जो है वो, ये लफ्ज़ इश्क जो है वो लफ्ज़ शौक जिसे कहते हैं उससे बना हुआ ड्राइव एक तरह से लफ्ज़ है इश्क। यानी आपका जो भी ये इश्क की मंजिल जो है वो आपका टारगेट हो सकता है। आपकी लाइफ में हर शख्स अपना कोई ना कोई टारगेट तय करता है कि मुझे ये हासिल करना है, ये हासिल करना है, ये हासिल करना है, और उसकी हुसूलियाबी के लिए जो चीज़ उसने अपने लिए तय की है, कोई भी आपने इम्तहान अपना तय किए कर लिया है कि मुझे ये निकालना है या फलां
पोजीशन आपने अपने लिए तय कर रखी है कि भाई मुझे IAS बनना है, मुझे फलां बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी जिसके जो भी आपने अपने लिए तय किया है, उसको उस तक वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत, जो तगद्दो, जो तक मुश्किलात का आप सामना करते हैं, ऐसे ही कोई भी सफ़र आसान नहीं होता। हर सफ़र अपने अपने उसके अपने तकाजे होते हैं, है ना, अपने मामलात होते हैं, तो कोई भी सफ़र आसान नहीं होता। हर सफ़र के इख्तिताम पर उसकी थकन, उसकी उस मसाफत की जो 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 मुश्किल जो आपने पूरे सफ़र में आपने बर्दाश्त की, वो अपनी उसकी अलग होती है। तो कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, जैसे मैंने आपसे कहा। तो जब आप लेकिन क्या होता है कि आपके अंदर उस मंजिल पर पहुंचने का जज्बा कितना ज़्यादा है, जो उसकी जुनूनी कैफियत तो एक तरह से हो जाती है आदमी को कि मुझे ये हासिल करना है, तो टेंडेंसी कितनी है, उसकी ख्वाहिश की का लेवल कितना है, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह वो सफ़र करता है। ठीक है, तो आपने अगर एक चीज़ सेट कर ली, गोल अचीव करना है मुझे, उसके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, ये मेरा टारगेट है। अब उसमें बीच बीच में क्या क्या हिंड्रेंस आ रही हैं, ज़ाहिर है कोई भी सफ़र मैंने कहा आसान नहीं है, बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी तरफ खींच रही होती हैं, है ना। आपने हाल ही की अभी गज़ल पढ़ी थी, उसमें था कि दिलकश हरे क़तए सहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। यानी रास्ते में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी कशिश, पूरी कशिश रखती हैं, हमें अपनी तरफ खींचती हैं, और हम सबसे दामन बचाते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की तकद्दो में लगे रहते हैं, है ना। जैसे कि अब ऐसा हो सकता है कि आपने एक कोई इम्तहान आपने निकालना है, कहीं तक पहुंचना है, उस टारगेट तक पहुंचना है, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की होती हैं। ऐसा भी होता है ना कि हम किसी ने बुलाया, हम नहीं गए, किसी की पार्टी थी हम नहीं गए, बर्थडे पार्टीज़ में नहीं गए, शादियों में नहीं गए कि इम्तहान देना है हमें, हम इन सब चीज़ों में जाएंगे तो हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। कभी कभी यूँ भी होता है कि कोई मिलने के लिए बुला रहा है, हम नहीं गए, किसी कोई बीमार है, उसकी इयादत के लिए भी नहीं जा पाए कि भाई वक्त ज़ाया ना हो जाए। और जब हम, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि हम उसके पास मिलने नहीं जा पाए और वो शख्स जो है वो हमें याद करते करते चला गया। अब जब क्या होता है कि जब हम उस मंजिल, उस वक्त हमें इतना एहसास नहीं होता, ठीक है हो गया, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, वो चीज़ हासिल कर लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने किस किस को खो दिया। यानी हमने अपनी दादी को इतना वक्त नहीं दिया, हमने अपने दादा को इतना वक्त नहीं दिया, या हमने फला शख्स को वक्त नहीं दिया जो हम देते। लेकिन अब जब हमने ये तो हासिल कर लिया जो हमें हासिल करना था, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि ये हासिल करने में हमारे अपने जो हमने वक्त जो हमें देना था वो हमने नहीं दिया, और वो लोग अब हमारे पास नहीं है। तो ये एहसास कब होता है? जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यही कहना चाह रहा है कि मंजिल इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब एहसास होगा कि रास्ते में जो मसाफत है वो किस कदर तकलीफ़ दे रही है, क्या क्या परेशानियाँ हमने उठाई हैं, उसका एहसास इस वक्त तो नहीं हो रहा जब हम उसे उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त तो वो चीज़ हासिल करने का जो जुनून है वो इतना हावी है हम पर कि हमें वो कुछ सोचने नहीं दे रहा। लेकिन जब वो हम हासिल कर लेंगे तो क्या है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। किसी भी अर्ज का कोई नीड होती है, जब वो हमें हासिल हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई, तो हम सेटिस्फाइड हो गए। जब हम सेटिस्फाइड हो गए, मुतमईन हो गए, तो हमें याद आता है कि हमने किस तरह की मुश्किलात का सामना किया। तो ये धूल मिट्टी हमारे, जैसे आप कोई भी नॉर्मल सफ़र करते हैं तो जब आप मंजिल तक पहुंचते हैं तो जो थकन के साथ साथ हमारे पूरे आसाब पर एक धूल मिट्टी, एक डस्ट का एहसास हो जाता है। हम लोग शावर लेते हैं कि भाई धूल मिट्टी हो गई सब, तो वो हमारी उस ज़िंदगी में भी वो उसको उन्होंने, इस धूल मिट्टी को उन्होंने उस मुश्किल और तकलीफ़ों से ताबीर किया है कि वो भी हमें कहीं ना कहीं उसका एहसास होता है जब हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद का शेर, ये 3 शेर थे, और उसके बाद है कि होगा अफसुर्दा सितारों में कोई नाले सुबह। ये 3 शेर गालिबन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर कोई चीज़ ना समझ में आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगी। सितारों में कोई नाले सुबह होगा। गुल में कहीं बादे
सहर भी होगी। क्या कह रहा है? होगा अफसुर्दा सितारों में कोई नाले सुबह, गुंजो गुल में कहीं बाद सहर भी होगी। ये सब आसान चीज़ें हैं। नाला कहते हैं रात भर जो आहुजारी करते हुआ शख्स जो है वो सुबह तक उसी आहुजारी में, मुश्किल में, तकलीफ में जो रो रहा है उसको नाला कहते हैं, नाला सुबह कहते हैं। ठीक है। बाद मतलब हवा। ये बात बे एन दाल, ये गलती अक्सर आप लोग करते हैं। बे एन दाल इसका मतलब होता है आफ्टर, और बे अलिफ दाल इसका मतलब है हवा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये गलती ना हो। ठीक है। तो बाद सहर यानी सुबह की हवा। गुंचा मतलब कली, गुल मतलब आप समझते हैं फूल। तो होगा अफसुर्दा, अफसुर्दा यानी गमजदा, परेशान हाल। देखिए सितारे, उनकी जो चमक है, उसकी जो ताबानी है, उसको कह रहा है कि वो तबानी यूं ही तबानी नहीं है, वो चमक ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कोई ना कोई है। कौन है? वो जो रात भर रोया है, उसके सुबह के नाले हैं, उसकी आहुजारियां हैं, वो उसके पीछे काम कर रही हैं। इसी तरह गुंचे और गुंचा गुल में, यानी गुंचा और गुल यानी कली और फूल, कली को फूल बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं ये हवा काम कर रही होती है। बाद सहर यानी सुबह की हवा, वो फूलों को खिलाती है, उनको खुशनुमा बनाती है, उनको ताजगी देती है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बाद सहर होती है। कहना ये चाह रहा है कि कोई भी शख्स जो कामयाब है वो खुद से कामयाब नहीं हो गया, बल्कि उसके पीछे कहीं बहुत कुछ और लोगों की भी दुआएं, उनकी ख्वाहिशात, उनकी मेहनत होती है। यानी आप लोग अपने ऊपर भी देख लेंगे, हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, किसी भी पोजीशन को जब हम हासिल कर रहे हैं वो क्या खुद हमारी अपनी खाली मेहनत से हो सकता है? नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और लोगों की मेहनतें, कुछ और लोगों की दुआएं, उनकी ख्वाहिशात भी शामिल होती हैं। हमारे असातिज़ा की, हमारे वालिदैन की, हमारे दोस्तों की, हमारे भाई बहन की, उन सब की जो है वो हमारे साथ दुआएं भी होती हैं, ख्वाहिशात भी होती हैं, मेहनतें भी होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको कहा है उन्होंने बाद गुंचो गुल में कहीं बाद सहर भी होगी। ठीक। अब आप आखिरी शेर पे आ जाएं कि दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। ठीक है। दिल अगर दिल है, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि दिल अगर वाकई दिल है, यानी अगर आप वाकई दिल रखते हैं तो उसके अंदर क्या होगी? हमदर्दी होगी, उसके अंदर दूसरों के दुख तकलीफों को महसूस करने का जज्बा होगा। वो दिल जो है वाकई, अगर दिल, अगर पत्थर रखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, फिर तो कोई बात ही खत्म हो गई। लेकिन दिल अगर वाकई दिल है तो उसके अंदर दूसरों के दुख और तकलीफों को समझने की, उसको महसूस करने की ताकत, उसकी कुव्वत, उसका एहसास ज़रूर होगा। तो यहाँ पे यही कहा है, सिंपल है। दिल अगर दिल है तो जिस राह, वो उसी राह पे ले जाए। किस राह पे ले जाएगा? दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी, उस रास्ते पे ले जाएगा जो दर्दमंदों की, काइंड हार्टेड लोगों की जो रास्ता होता है, जो दूसरों की परेशानियों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके गम को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आखिरी शेर में शायर ने ये कहा है, एक तरह से नसीहत कर रहा है कि हमें ऐसा अपने आप को रखना चाहिए, अपने दिल को, अपने एहसास को इस तरह कि हम दूसरों के दुख और तकलीफ को भी उसी तरह महसूस कर सकें जैसे कि अपने गम को, अपनी परेशानियों को महसूस करते हैं। जब हम इस तरह महसूस करेंगे तो ज़ाहिर है हम उसकी मदद भी करेंगे, उसको आसान, उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे, और अगर इतना ना कर सके तो कम से कम उसके गम में शामिल तो हो ही जाएंगे, उसकी परेशानी में उसके साथ तो खड़े हो ही जाएंगे, है ना, उसको महसूस तो करेंगे। इस गज़ल के ज़रिए इस शेर के ज़रिए शायरी कह रहा है। और मैं समझती हूँ कि अभी गज़ल यहाँ पे ख़त्म हो गई और आपको ये समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई नुक्ता ऐसा है जो समझ में नहीं आया, या आपको लगता है कि अभी मज़ीद
ایکسپلینیشن کی، تشریح کی ضرورت ہے، یا لفظیات میں کہیں کوئی چیز رہ گئی ہے، تو آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میم یہاں پر ہم سے چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اسے اور سمجھا دیجیے، یا یہ اس کو ہم اور کس طرح سے لکھ سکتے، کچھ بھی جو بھی آپ کی کوئریز ہیں وہ سب آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور لائک بھی کیجیے اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں ویڈیوز، تاکہ میں مزید بنانے کا مجھے حوصلہ ملے، تو یہ آپ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کی دوسری یعنی جانا سارا اختر کی جو غزل ہے آپ کے نصاب میں، اس کی تشریح کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔